आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ? पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश में इतिहास बदलने वाला साबित हुआ। आरक्षण पर चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो जाने के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को वहां से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में मची इस उथल पुथल को लेकर अब सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर पूरा घटनाक्रम महज आरक्षण को लेकर प्रदर्शन पर था या फिर इसके पीछे किसी विदेशी एंगल हो सकता है। हाल ही में हुए चुनावों को लेकर भी विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे थे, क्योंकि इन चुनावों में विपक्षी दलों का सफाया कर दिया गया। मानव अधिकार को लेकर भी वहां पर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शेख हसीना स्थिति को समझ नहीं पाई या समझना नहीं चाहती थी और उसका नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा। शेख हसीना इस वक्त भारत में है। हालांकि भारत ने उनको कुछ समय के लिए शरण दी है, लेकिन अब सवाल यही कि शेख हसीना आखिर कितने दिन तक भारत में रह सकती हैं, क्योंकि भारत की अपने पड़ोसी देश की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ उसके स्थिर संबंध रहे, वहां पर स्थिरता बनी रहे। भारत की कोशिश वहां पर स्थिरता लाने की होगी। भारत के बांग्लादेश के साथ कारोबारी रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का पूरा सबसे बड़ा व्यापार जो है वो बांग्लादेश के साथ ही होता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश वर्षों से जारी थी और अब कहीं ना कहीं बीएनपी जो रैली करने जा रही है, खालिदा जिया के बेटे लंदन से आ चुके हैं वापस बांग्लादेश और इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे कहीं उनका हाथ तो नहीं था। बांग्लादेश में तबाही के पीछे विदेशी हाथ था, आरक्षण था या बेरोजगारी था। हो सकता है सारे प्रमुख कारण रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना पूरी स्थिति को समझने को तैयार नहीं थी, जिसका खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ा।